हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आइज ऑन एक्सेल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एच लुकअप। तो चलिए जानते हैं कि एच लुकअप को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो एच लुकअप हम बेसिकली यूज़ तब करते हैं जब हमारा डाटा हॉरिजॉन्टल में प्रोवाइडेड हो, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में। ओके, अगर हमारा डाटा हॉरिजॉन्टल में प्रोवाइड होगा तो हम एच लुकअप का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा डाटा वर्टिकल में प्रेजेंट होगा तो हम उसे एज अ वी लुकअप यूज़ करेंगे। ओके, तो जिसने भी अभी तक वी लुकअप की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वी लुकअप की वीडियो देख लें, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हाँ, हमने वी लुकअप में क्या सीखा था। क्योंकि जो हमारा वी लुकअप है वो बिल्कुल सिमिलर है एच लुकअप के। ओके, सो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है कि वी लुकअप हमारा वर्टिकली डाटा को फैच करता है और हमारा जो एच लुकअप है वो हॉरिजॉन्टली डाटा को फैच करता है। ओके, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि डाटा किस तरीके से है और क्या हमें चाहिए। ओके, और क्यों हम उसका एच लुकअप का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो ये हमारा डाटा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, अमित पैकेजिंग इंडस्ट्री का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास परचेज़ है कि हमने किस डेट में परचेज़ करी है इन कंपनी से। ओके, तो ये हमारे कुछ बिल नंबर्स हैं। पार्टी नेम, क्योंकि हम अमित पैकेजिंग इंडस्ट्री का ही हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारी सारी पार्टी नेम सेम रहेंगी लगभग। और हमारा डिस्क्रिप्शन कि हमने क्या परचेज़ किया है, क्वांटिटी, एंड बाकी हमारी कुछ अदर डिटेल्स हैं जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप एक्सेल को किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अकाउंटिंग फील्ड में ही एक्सेल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपका डाटा किसी भी तरीके का हो सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं अभी आपको यहाँ पे बहुत ही छोटे डाटा के साथ एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही इतना छोटा डाटा मिले। अगर आप नॉर्मल किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं या फिर किसी अदर फील्ड में वर्क करते हैं तो कभी भी इतना छोटा डाटा आपको नहीं प्रोवाइड होता। लगभग 400 to 500 आपका डाटा की रेंज ज़रूर होती है, इतना आपको डाटा ज़रूर मिलता है। तो उस टाइम पे आप नॉर्मली विदाउट फॉर्मूला आप अगर करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एच लुकअप यूज़ करेंगे ताकि आपका काम जो है वो बहुत इजी और परफेक्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल नंबर्स हैं और हमें यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स हैं जो हमें ऊपर के डाटा से फैच करनी है, बिना कॉपी पेस्ट किए, बिना फाइंड को यूज़ करें। क्योंकि कुछ हमारे बेसिक लेवल पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या फाइंड से सर्च करके उसकी डिटेलिंग हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ें नहीं सीखनी है, हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एच लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ सिंटेक्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करने हैं ताकि हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो सके। तो हमारा सबसे पहला सिंटेक्स है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स कि जिसके थ्रू हम सर्च करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सर्च करने जा रहे हैं बिल नंबर के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हमारा बिल नंबर हमारा लुकअप वैल्यू है। ठीक है, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, हमारी जो हमारी यहाँ पे टेबल है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि टेबल हमेशा वहीं से शुरू होगी जहाँ से आपका लुकअप वैल्यू होगा। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, बिल नंबर। तो बिल नंबर से ही हमारी टेबल शुरू होगी। ठीक है, भले ही एक्चुअल टेबल हमारी यहाँ डेट से शुरू हो रही है, डजेंट मैटर, बट हमारी जो इस फॉर्मूले की टेबल एरे है वो हमारी बिल नंबर से ही शुरू होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एक बारी में अपनी टेबल को। आई होप कि आप यही सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी मैंने पूरी टेबल कैसे सिलेक्ट कर ली। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट की यूज़ करी है। तो सबसे पहले हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, जिससे कि हमारी
राइट तक हमारी जितनी भी टेबल होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। देन कंट्रोल शिफ्ट विद डाउन एरो। ओके, तो अगर आपको शॉर्टकट कीज़ भी सीखनी है तो 50 शॉर्टकट कीज़ की वीडियो भी मैंने आपके लिए बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आपका इसी तरीके से काम बहुत जल्दी कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर ली है, कॉमा। अब देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो पिछले किसी सेल में रह गया है। ओके, और हमें वापसी वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको आपका जो फॉर्मूला है और उसके साथ जो उसके सिंटेक्स हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन रहेंगे हमेशा, चाहे आप पूरी शीट में कहीं पे भी चले जाएं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे कि आप किस पॉइंट पे हैं। तो हमने यहाँ पे टेबल एरे कंप्लीट कर लिया है एंड कॉमा भी लगा दिया था, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो रो इंडेक्स नंबर है ये हमारा बोल्ड में है, और आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको एज अ लिंक भी शो करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप किस पॉइंट पे हैं। और एक और जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको एच लुकअप की या फिर एक्सेल की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर बहुत ज़्यादा हैबिट है कि आपको बिना देखे आपको याद है कि आपके फॉर्मूले में क्या क्या सिंटेक्स हैं, तो आप यहाँ पे जाके भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बार है, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपको रिमाइंड होगा तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, अगर रिमाइंड नहीं है तो भी आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वो आपको सिंटेक्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो चलिए पहले हम टेबल की स्टार्टिंग में पहुँच जाते हैं। रो इंडेक्स नंबर का मतलब है कि जो हमारा ये फाइंडिंग पार्ट है जिसे हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारी टेबल में किस रो में आता है। तो जब हम VLOOKUP यूज़ कर रहे थे तब भी हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर आता था, क्यों, तब हम वर्टिकली वर्क कर रहे होते थे, लेकिन अभी हम हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं तो इसीलिए हमारे पास रो इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो हम रो इंडेक्स नंबर पे क्या टाइप करने वाले हैं कि इस टेबल में हमारा ये वाला पार्ट फाइंडिंग पार्ट किस रो में आता है। तो हमारा यहाँ पे इस टेबल में, टेबल हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, बिल नंबर से, तो हमारा पार्टी नेम किस रो में आता है, सेकेंड रो में। तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे एंड देन 0 ब्रैकेट क्लोज। 0 किस लिए टाइप किया, 0 इज़ फॉर एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैचिंग के लिए हम 0 प्रेस करेंगे एंड देन एंटर। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास अमित पैकेजिंग इंडस्ट्रीज से आ गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा पार्टी नेम अमित पैकेजिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम सर्च करेंगे डिस्क्रिप्शन। आप कहेंगे कि भाई पार्टी नेम तो ऑलरेडी एक जैसे हैं, हम कैसे माने कि ये सही है या गलत है ना। तो चलिए हम इस बार ट्राई करेंगे डिस्क्रिप्शन को फाइंड करना। तो फटाफट से हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, आप भी अपने पास ट्राई कीजिए। इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम किससे सर्च कर रहे हैं, हमारा बिल नंबर। ठीक है, देन कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारी कहाँ से है, बिल नंबर से शुरू होगी और एंड तक जाएगी। ठीक है, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर क्या था हमारा, लास्ट टाइम हमने 2 लिखा था क्योंकि हमारा जो पार्टी नेम था वो 2 पे था, लेकिन इस बार ही हमारा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन आता है 3rd नंबर पे। तो हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ट्रू। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखेंगे कि हमारा इस बिल नंबर का कहाँ पे है, ये 67 बिल नंबर। ठीक है, इसका जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो यही है, कॉरुगेटेड बॉक्स 8x5x15 3 प्लाई का। ओके, ये हमारा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, हमने फॉर्मूला सही लगाया है तो इसलिए हमारा जो डाटा है वो एग्जैक्ट मैच करेगा।
ठीक है। इसी तरीके से हमें अपनी बाकी की टेबल को फिल करना है। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं इस टेबल को एक एक करके फॉर्मूला अप्लाई करने चलूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं, और चेंजेस ऐसे कि जो हमारे अदर रो या कॉलम में परफेक्टली फिट बैठे हर एक एंगल से, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि अपने फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के डाटा को हमें इस तरीके से मॉडिफाई करना होता है, उस फॉर्मूले को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि वो बाकी के नीचे सेल या राइट साइड के सेल्स के लिए परफेक्ट रहे। तो चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। ये हमने एक बिल का पार्टी नेम अप्लाई किया था, ठीक है। तो हम इसे पहले तो फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं कंट्रोल R से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कुछ का आंसर तो मेरे को मिल गया है, लेकिन जो हमारी लास्ट जो सेल है उसका हमें अभी तक आंसर नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन ऐसा कि जो हमारे सभी सेल्स में, जो हमारे राइट साइड के सेल्स हैं उनमें सभी में वो अप्लाई हो सके, ठीक है। तो हम क्या चेंज करेंगे, चेंज करने की हमें ज़रूरत क्या है, हमारे पास जो हमारा बिल नंबर है वो हमारा चेंज होते रहना चाहिए हर एक सेल में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा C20 है, यहाँ पे हमारा D20 है, देन नेक्स्ट हमारा E20 है। तो इट मीन्स कि हमारा परफेक्टली चेंज हो रहा है और हमें ये चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि हमारा हर बारी क्या है कि बिल नंबर अलग है। लेकिन जो हमारी टेबल है हम चाहते हैं कि वो आगे मूव ना करे। जैसे कि यहाँ पे B6 to Y15 चल रही है टेबल, और यहाँ पे आके C6 हो गई और Z15 हो गई, क्लियर है। तो हमारी जो टेबल है वो एक स्टेप आगे मूव हो गई है। सेम हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें एक और स्टेप आगे मूव ऑन हो गई है। तो इस तरीके से हमारी टेबल भी मूव ऑन हो रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन फ्रीज कर देंगे बाय F4, क्लियर है। तो ये हमारा फ्रीज हो गया है। जो ये डॉलर साइंस है ये हमें मेंशन करते हैं कि हमारी टेबल जो है या हमारा कोई भी एक सेल जिस पे भी हमने ये डॉलर अप्लाई किया है वो हमारा फ्रीज हो चुका है। फॉर्मूला में डॉलर का मतलब होता है फ्रीज होना, ठीक है। यहाँ पे ये एज अ करेंसी यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ये टेबल फ्रीज हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर हमने टाइप किया है, क्लियर। ये हमारा कोई भी सेल नहीं है। अगर ये सेल होता तो ये आगे चेंज होता, लेकिन ये सेल नहीं है, ये हमने टाइप किया है, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पे इसे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हम इसे कंट्रोल R करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो डाटा है वो हमें मिल गया है, ठीक है। हर बिल नंबर की पार्टी नेम मिल गई है, क्लियर है। अब हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से परफेक्ट बनाएंगे कि ये हमारा नीचे के सभी सेल्स में परफेक्टली मैच कर जाए, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को लेंगे, फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन कैसा है अब इस बारी, बिल नंबर, ठीक है। इस बारी का क्या है, हमें बिल नंबर भी सेम चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिल नंबर है वो सेम ही रहने वाला है ना। क्योंकि एक बिल की जो हमारी डिटेलिंग है तो वो हमारी बिल नंबर तो सेम ही रहने वाला है, उसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस बिल नंबर को फ्रीज कर देंगे F4 एंड एंटर, ठीक है। अब हम इसे नीचे के रो में अप्लाई करेंगे बाय कंट्रोल D। तो आप यहाँ पे देखेंगे सारा अमित पैकेजिंग आ रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसके रो इंडेक्स नंबर को चेंज करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। क्योंकि ये हमारा टाइप किया हुआ है तो ये चेंज ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये हमें मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नंबर है हमारा 3, इसे ओके करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी है 4, तो इसे चेंज करेंगे टू 4
एंड टोटल हमारा है लास्ट में, तो ये हमारा कितने पे आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, 10 में। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चेंज हो जाएगा। अगर हम सेम इसी बिल को फैच करेंगे तो ये आप देखेंगे ये हमारा बिल नंबर है और इस तरीके से हमारी इसकी डिटेल्स है 2600 और हमारा टोटल क्या है 6442.8। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी के सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही वर्किंग करेंगे। पहले हम इसे F2 पे जाके इसको फ्रीज कर देंगे, F4 एंटर एंड देन इसे ड्रैग करना। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 3 4 एंड 10। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एक ही फॉर्मूले को इतना कैपेबल, इतना मैच्योर बनाते हैं कि वो अदर सेल्स के लिए भी यूज़ हो सके। इसी तरीके से आपको भी मैच्योर होना है कि आप भी किसी भी तरीके के डाटा पे अपना वी लुकअप, एच लुकअप ईजिली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए ना, हर एक सेल में इतना प्रॉपर फॉर्मूला लगाने की बजाय आपको एक एक सेल का सिर्फ नंबर चेंज करना है। कितना इजी नहीं है ना। तो चलिए करते हैं। F2 फ्रीज, तो F4 से हम फ्रीज करेंगे, एंटर एंड यहाँ पे हम इसे कंट्रोल D एंड देन 2 से हटा के 3, यहाँ पे 2 से हटा के 4 और यहाँ पे 2 से हटा के 10। ठीक है, सिमिलरली हम लास्ट वाले में भी करेंगे। ठीक है, पहले हम फ्रीज कर लेते हैं इसको, F4 देन ड्रैग 2 से 3, 2 से 4 एंड 2 से 10। ओके, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा आज कि हम एच लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा में हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टू तोता नहीं बनना, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आप इतनी कैपेबिलिटी रखें कि आपके पास डाटा किसी भी तरीके का आ जाए, आप अपने को क्लियरली आपका डाटा जो है वो आप फैच कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।